बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों और हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जी हाँ साथियों, आज इस एपिसोड को केवल उन लोगों को देखना चाहिए जो किस्मत के किंग बनना चाहते हैं। जी हाँ साथियों, इन तीनों चीजों में फर्क है। किस्मत का खराब होना, किस्मत का अच्छा होना और किस्मत का किंग बन जाना। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं एक बेहद मामूली सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो सवाल इसी एपिसोड से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, कॉरपोरेट कल्चर जिसमें वीकेंड का अपना महत्व होता है, वीकेंड अर्थात शनिवार और रविवार, पूरे हफ्ते मेहनत से काम करने के बाद में जो कॉरपोरेट्स हैं उनको शनिवार और रविवार का एक ऐसा समय मिलता है जिसको वो अपने मन माफिक बिता सकते हैं। अब आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि इस वीकेंड को आप पार्टी करते हुए, शराब का सेवन करते हुए, मौज मस्ती करते हुए, दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए या किसी भी और प्रकार का नशा करते हुए बिताएं। नतीजा क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जब सोमवार को आप ऑफिस पहुंचेंगे तो आप में उतनी एनर्जी, उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं हैंगओवर का असर रहेगा। कहीं ना कहीं आपको इस बात का दुख होगा कि यार मौज मस्ती वाला जो समय है वो खत्म हो गया, अब वापस से काम करना होगा। और जो मीटिंग्स होने वाली हैं उसमें भी आपका ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसकी तैयारी की ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि उस शनिवार और उस रविवार को आप स्वाध्याय, मतलब अपने स्वयं को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस प्रश्न को हल करते हुए बिताएं। अपने आप को हर क्षेत्र में अपडेट करने के लिए बिताएं। जो भावी मीटिंग्स है उसकी तैयारी करने के लिए बिताएं और अपने माता पिता के साथ में अच्छा समय स्पेंड करें। जाहिर सी बात है कि ये जो दूसरा ऑप्शन है ये आपको ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा सफल बनाएगा। खैर, अपनी अपनी चॉइस है। ये मैंने बात इसलिए पूछी क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ही विलक्षण प्रयोग के बारे में जो कि शुरू किया जाना है देवशयनी एकादशी से। 20 जुलाई से ये है। साथियों, इसके नाम पर यदि हम ध्यान देते हैं ना तो हमें लगता है कि ये देवताओं के सोने का समय है, देवशयनी एकादशी। अब कुछ काम धाम हमें करना नहीं है, जबकि इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें और 4 ऐसे विलक्षण मैं आपको नियम बतलाने जा रहा हूं जो वाकई में आपको किस्मत का किंग बना देंगे। इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है, तभी हम उसको शामिल कर पाएंगे। तो साथियों, बात मैं कर रहा था किस्मत के ऊपर कि किस्मत खराब, अच्छी, बुरी, किंग। मान लीजिए कि आपको मर्सिडीज खरीदनी है। आपका सपना है कि मेरे पास में मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए और तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी आपको मारुति 800 मिलती है। इसको हम कहेंगे कि इसकी किस्मत खराब थी। अब किस्मत अच्छी कब हुई? यदि आपने मर्सिडीज का सपना देखा और मर्सिडीज आपने प्राप्त कर ली, आपको मिल गई, तो आपकी किस्मत वाकई में अच्छी है। परंतु यदि आप मर्सिडीज का सपना देखते हैं और आपका वो सपना पूरा होता है, बल्कि आपको रोल्स रॉयस मिलती है, तो हम इसको कहेंगे कि वाकई में ये जो व्यक्ति है ये किस्मत अच्छी नहीं बल्कि ये किस्मत का किंग है। तो किस्मत का यदि आपको किंग बनना है तो थोड़ा सा बलिदान तो आपको करना ही होगा। 4 वो कौन से नियम हैं इस पर हम चर्चा करें, इससे पहले ये जान लें कि इसका महत्व क्या है। साथियों, सनातन धर्म में ये माना जाता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं और इस बार वो 20 जुलाई को आ रही है। तब से लेकर के अगले लगभग 4 माह तक, अर्थात कार्तिक माह की एकादशी तक
14 नवंबर तक देवों का शयन माना जाता है। खासतौर पर यह माना जाता है कि सृष्टि को जो चलायमान रखते हैं भगवान विष्णु, वो शयन करने चले जाएंगे। इस दौरान विवाह और भी कुछ धार्मिक कृत्य बंद कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं, परंतु पूजा अर्चना, स्वाध्याय, मंत्र उच्चारण ये समाप्त नहीं होता। और एकादशी का सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। तो साथियों, यदि इस देव शयन के 4 माह का आप बहुत ही सकारात्मक और प्रोडक्टिव, क्रिएटिव उपयोग करना चाहते हैं, और यकीन मानिए कि इन 4 महीने यदि आपने इन 4 बिंदुओं का पालन कर लिया तो आप किस्मत के किंग जरूर बनेंगे। मर्सिडीज का आपका सपना होगा और रोल्स रॉयस आपको मिलेगी। करना क्या है, जो 4 नियम हैं उन पर दृष्टिपात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहला नियम, इस 4 माह में प्रतिदिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना ही करना है। महिलाओं की बात अलग है, जब उनको नैसर्गिक समस्या हो उस समय नहीं करना है, अन्यथा उनको भी प्रतिदिन करना है। दूसरी बात, इस पूरे 4 माह आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। आप जमीन पर बिस्तर करें, अच्छा बिस्तर जैसा आपको सुहाना लगता है उस पर आप शयन करें। किसी भी प्रकार के पलंग पर आपको शयन नहीं करना चाहिए। यह आपके अंदर इतनी दिव्य शक्तियां बढ़ा देंगी कि आपको स्वयं ये अनुभव होगा कि क्या मैं ये भी कर सकता था। सारी वो दिव्य शक्तियां जो कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए जरूरी होती हैं। तीसरी बात, इस 4 माह आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पूरे मन से, पूरे वचन से और पूर्ण रूप से कर्म से भी। चौथी बात जो कि इन 4 माह में आपको ध्यान रखनी है वो खान पान से संबंधित है। श्रावण मास में आपको साग, जिसको कि हम हरी पत्तेदार सब्जियां कहते हैं, उनका त्याग करना है, उनका सेवन नहीं करना। भाद्रपद में आपको दही नहीं खाना है। आश्विन माह में आपको दूध का त्याग करना है और कार्तिक मास में आपको दालें नहीं खानी है। इन 4 बातों का आप नियमों का कठोरता पूर्वक पालन कीजिए। साथियों, ये शोध हम बहुत मेहनत के साथ में और इस प्रकार से क्रिएट करके लाते हैं ताकि एक आम व्यक्ति उसको आसानी से कर सके। आप यदि वास्तव में अपनी शक्तियों से परिचित होना चाहते हैं और किस्मत के किंग बनना चाहते हैं तो इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिए। साथियों, ये जो हमने बचपन से सुना है कि देव शयन है, विवाह वगैरह इसमें वर्जित माने गए हैं, इसका एक दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण यह है कि अभी वर्षा काल, देश के कई राज्यों में तो बहुत ज्यादा बाढ़ की हालात वाली स्थिति है। अब बाढ़ की हालात में पहले क्योंकि परिवहन के जो साधन हैं वो बहुत ही सीमित थे, तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से नहीं जा पाता था। ऐसे में बारात ले जाना बहुत मुश्किल होता था। इसीलिए जब ये 4 माह बीत जाते थे, मौसम खुल जाता था, उसके बाद ही विवाह को उचित माना जाता था। और उस समय जो किसान वर्ग है उनके पास में पैसों की भी उपलब्धता हो जाती थी। तो साथियों, आज हमने देवशयनी एकादशी के बारे में जाना और इसके महत्व के बारे में जाना, 4 ऐसे नियमों के बारे में जाना जो कि आपकी दिव्य शक्तियों को जागृत करके आपको किस्मत का किंग बनाते हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सत्यम तिवारी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है रीवा मध्य प्रदेश से। सत्यम जी, आपने पूछा है कि क्या आपको व्यापार करना चाहिए, और करना चाहिए तो फिर किस क्षेत्र का आपको व्यापार करना चाहिए। व्यापार आपको अवश्य करना चाहिए। बुध देव आपके कर्म भाव में स्थापित है और वहां पर बहुत अच्छी स्थिति में है। व्यापार में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और किस क्षेत्र का करना चाहिए, इसके लिए आपको फाइनेंस से संबंधित कोई क्षेत्र, इवेंट मैनेजमेंट या फिर मैरिज, इनसे संबंधित कोई आप व्यवसाय करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। परंतु इस व्यवसाय की शुरुआत आपको अक्टूबर 2023 या उसके बाद में ही करनी चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने एकादशी के महत्व की चर्चा की, 4 विलक्षण प्रयोग आपको बतलाए।
तो इस बार जो एकादशी है देवशयनी, वो किस दिनांक को, किस डेट को आ रही है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।